सब्सक्राइब कीजिए देव ज्ञान। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे पूछता है, आखिर मुझे ये जीवन क्यों मिला और इतनी बड़ी दुनिया में मेरे जीवन की क्या कीमत है। उस आदमी को देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और बाजार में इस पत्थर की कीमत पूछ कर आना, लेकिन तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत पूछ कर आना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर बाजार चला गया। सबसे पहले वह आम वाले के ठेले पर जाता है और उससे पूछता है, इस पत्थर की कीमत क्या होगी। वह आम वाला उस पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी सा चेहरा बनाकर कहता है, वैसे तो कोई खास नहीं, लेकिन मैं इस पत्थर के बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे चला गया और सामने एक सब्जी वाला था। वह उस सब्जी वाले से पूछता है, आखिर तुम क्या इस पत्थर की कीमत लगाओगे। वह सब्जी वाला कहता है, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। उस आदमी के मन में एक विचार आया, क्यों ना इस पत्थर की कीमत किसी सुनार की दुकान पर जाकर पूछी जाए। वह आदमी एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचा और उस सुनार को पत्थर दिखाते हुए कहता है, आखिर इस पत्थर की कीमत क्या होगी। वह सुनार चतुर था और बुद्धिमान था। वह एक नजर में ही समझ गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है, लेकिन वह आसान तरीके से कहता है, ये पत्थर कीमती तो है, लेकिन मैं इसकी सिर्फ 10,000 रुपए दे सकता हूँ। उसने सुनार से उस पत्थर की कीमत पूछी और उस दुकान से जाने लगा, लेकिन सुनार जानता था कि ये बेशकीमती पत्थर है, किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। इसीलिए सुनार उस आदमी को रोककर एक और बार कहता है, मैं इस पत्थर के 10,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन उस आदमी को उस पत्थर को बेचना नहीं था, इसीलिए वह दुकान से जाने लगा। लेकिन वह सुनार उस पत्थर को किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए वह उछलकर उस आदमी के आगे आ गया और उससे कहता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो, मैं इसके 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वह आदमी हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस पत्थर को बेचना नहीं था, लेकिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। वह आदमी किसी भी तरह उस दुकान से जाने लगा। तभी सुनार पीछे से चिल्लाया, ये पत्थर बेशकीमती है और अनमोल है। वह आदमी महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा और उस पत्थर को देते हुए सारी बात कह डाली। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और सुनार ने इसे बेशकीमती और अनमोल बताया। क्योंकि सामने वाले को जैसी कीमत दिखाई देती है, वह उसे वैसा ही महत्व देता है। इसीलिए हर इंसान अपने जीवन में एक हीरा है, लेकिन इंसान और हीरे में एक फर्क है। हीरे को कोई दूसरा तराशता है और इंसान को खुद अपने आप को तराशना होता है। इसीलिए तुम जाओ और अपने आप को तराशो, एक दिन तुम भी चमकोगे और तुम्हें भी तुम्हारी कीमत लगाने वाले मिल ही जाएंगे। इस तरह उस इंसान को अपने जीवन की कीमत पता चल गई और शायद आप भी समझ चुके होंगे कि ये कहानी क्या कहना चाहती है।